हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आई मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। गाइस, क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछूं? अगर आप लोग स्टोरी देख रहे हो, मैं इससे पहले भी एक्चुअली बोली थी आप लोगों से, अगर आप लोग स्टोरी देख रहे हो, सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, थोड़ा लाइक कर दिया करो ना। और जब आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, तो मतलब अकॉर्डिंग जितने भी पर्सन लोग आप देखते हो ना, उस अकॉर्डिंग मतलब लाइक बिल्कुल भी नहीं आते हैं वीडियो में, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब आप सोच सकते हो ना कि एज एन ऑथर कितना बुरा लगता है। तो इस पुअर ऑथर के लिए बस समझ लीजिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए थोड़ा लाइक कर दिया कीजिए ना। एंड होप कि आप लोग मेरी इस रिक्वेस्ट को रखेंगे, है ना? तो ठीक है, चलिए बहुत बातें हो गए, तो ज़्यादा बकर बकर ना करते शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। लगभग 5 घंटा बीत चुका था। चैंग दरवाजे को पीट रहा था। शिजे, मैं इस दरवाजे को तोड़ ही दूंगा। ये लास्ट बार है जो मैं इसे टाइम दे रहा हूँ। चैंग, आशन को टाइम दो। कुछ जबरदस्ती करके कुछ नहीं होगा। मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन देखो, ऐसे गुस्सा होने से, झगड़ा होने से, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलो चलो नीचे चलो। क्या शिजे, मैं चिल्लाऊं ना? मैं गुस्सा ना हूँ? शिजे, वो कल रात से घर नहीं लौटा था। आपको पता है, मेरा पूरा रात का नींद हराम हो गया था। और आज सुबह जब वो लौटी, ऊपर चला गया अपने कमरे में और दरवाजा बंद कर दिया, और वो भी 5 घंटे हो गए। शिजे, हाँ, ट्रस्ट मी, आशन ठीक है। चलो अब नीचे चलो, खुद को शांत करो, काम डाउन। शिजे, आप सच बोलिए, आप मुझसे कुछ छिपा रहे क्या? नहीं चैंग, चलो मेरे साथ। ये बोलते ही याली ने चैंग को नीचे लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चैंग ने फिर से पूछा, शिजे सच बोलिए, क्या कुछ ऐसा है जो कि मुझे जानने की जरूरत है, जो कि आप मुझे नहीं बता रहे? ऐसी कोई बात नहीं है। चैंग कुछ देर शिजे की तरफ देखा और फिर बोला, शिजे बहुत हो गया है, और नहीं। बोल के चैंग यानली का हाथ हटाते हुए उसके साइड से विंग के दरवाजे के पास चला गया था। ब्रैट, अगर तू अभी नहीं निकले ना, ये बोल के वो उस दरवाजे में एक जोरदार पंच करने वाला था, उससे पहले वो दरवाजा खुल चुका था। चैंग बहुत शॉक हो गया था। वो शॉक होते हुए विंग की तरफ देखा। आइन, यानली भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, और जब उसने भी विंग की तरफ देखा तो वो भी शॉक हो गया। आशियन, तुम्हारा बाल! दोनों ही बहुत शॉक हो गए थे। विंग एक बहुत खूबसूरत से सफ़ेद हानफू पहने हुए है। उसके हाथ में उनके माँ का शादी का वही ग्रीन कलर का चीना मिट्टी का वो बैंगल बहुत खूबसूरत लग रहा है उसके उस छोटे छोटे मासूम से कोमल हाथों में। उसके कानों में 2 क्यूट सा पर्ल का इयररिंग्स है, जो कि पिछले साल चैंग ने उसे ला दिया था दूसरे गांव में जब वो काम करने गया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ सभी के अटेंशन ग्रैब कर रहा था, वो था विंग का बाल। जो बाल विंग के नी तक पहुंचता था, अब वो उसके शोल्डर तक है। चैंग ने लगभग शॉक होते हुए बोला, आइन, तुम्हारा बाल! विंग ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं कैसी दिख रही हूँ? आशन, तुम ठीक हो ना? आइन, तुम कहाँ गए थे? बोलो। विंग के फेस में कुछ देर पहले जो मुस्कुराहट था, वो एक पल में जैसे चला गया था, एक पल में जैसे गायब हो चुका था। लेकिन तभी फिर से उसके फेस में वह हंसी वापस आ चुका था। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, काका, शिजे, क्या हम लोग प्लीज इस टॉपिक के ऊपर बात करना बंद कर सकते हैं? यानली कुछ देर उसकी तरफ देखा। विंग के नेक के पास वो खूबसूरत सा डिजाइन, जो कि ये प्रूफ करता है कि विंग अब एक मार्क ओमेगा है। ये चीज यानली की नजरों से नहीं छुपा था। उसने विंग की तरफ देखा और फिर बोला, आशियन जैसा चाहता है। लेकिन चैंग कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन यानली ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने का इशारा किया। ठीक है, आशियन जो चाहे। विंग का फेस का मुस्कुराहट और भी बढ़ चुका था। उसने उन दोनों की तरफ देख के एक मुस्कुराहट दी। इसके बाद चैंग ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? काका, कहाँ जा रही हो मतलब? आप और शिजे भी मेरे साथ आ रहे हो ना? हम दोनों आ रहे?
क्यों, आज क्या है? आज तो साकुरा फेस्टिवल है ना? चैंग ने अपने सर खुजलाते हुए बोला, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। एक्चुअली क्या है ना, कल तुम नहीं लौटे थे ना, तो तुम्हारे लिए टेंशन था और उसके ऊपर से आज का जो इंसिडेंस हुआ, इसलिए मैं भूल ही गया था। चैंग, यालनी ने धमकाया। चैंग समझ गया था कि इस बात के लिए उसे डांट पड़ा। ओके, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। विंग अब उन दोनों की तरफ एक बहुत मीठी सी मुस्कुराहट देते हुए बोला, गग्गा चलिए ना, मुझे तांगुलू खाना है। यालनी ने मुस्कुरा दिया। हाँ चैंग, मुझे भी खाना है। चैंग मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखा। ठीक है, तो उसके लिए रेडी होना भी पड़ता है। जाइए, आप रेडी हो आइए। यालनी चैंग के माथे पे एक स्लैप करके वहाँ से चली गई थी रेडी होने। इसके बाद चैंग ने विंग के बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोला, बाल क्यों काटे तुम? ऐसे ही। आइंग लंबे बाल में बिल्कुल एक गॉडेस जैसा दिखता था, और अभी इन छोटे बाल में वो बिल्कुल एक परी के जैसा दिख रहा है। विंग ने मुस्कुराते हुए बोला, अब हम क्या कर सकते हैं, आइंग है ही इतनी खूबसूरत। तुरंत ही चैंग ने अपने मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, असलियत क्या है पता है? असलियत तो ये है कि तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, इसलिए, वरना तुम इस गांव के सबसे बदसूरत ओमेगा हो। गागा, क्या? मैं सिर्फ सच बोला है। विंग चैंग को 2 पंच किया और वो पंच खा के ही चैंग ने शॉक होते हुए बोला, अरे बस एक ही दिन में तुम्हारा पावर चला गया? तुम्हारा तो बिल्कुल एलिफेंट जैसा स्ट्रेंथ था ना, अचानक से ऐसे मच्छरों जैसे मुक्का क्यों मार रहे हो? मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। गागा, आपने मुझे एलिफेंट कहा? सिर्फ एलिफेंट नहीं, तुम्हें मच्छर भी कहा है। गागा मच्छर कहीं के गागा ऐसे मत बोलिए ना मच्छर कहीं के। तभी याली वहाँ पे आ गई थी। आचैंग, आशन। उन दोनों ने यानली की तरफ देखा। यानली एक बेबी पिंक कलर के हानफो पहने थे, वो भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत खूबसूरत तरीके से उसके बाल बना हुआ था। वो तीनों बाहर चली गई थी। उन लोगों का वो छोटा सा पहाड़ी गांव बहुत खूबसूरत तरीके से सज उठा है, जैसे खूबसूरत कलरफुल लाइटिंग, बहुत सारे कागज के क्रेन्स एंड बहुत सारे कलरफुल क्लॉथ्स के दुकान और स्टॉल्स तो है ही। इन सभी चीज़ से उन लोगों का गांव बहुत खूबसूरत तरीके से सज उठा है। हर साल सिर्फ एक बार करके ही सन के पास कपड़े देने के बाद ये मेला स्टार्ट होता है और ये लगातार 15 दिन तक चलता है। उनके गांव में इन पूरे साल में फेस्टिवल सिर्फ यही एक है जो कि लगातार 15 दिन तक चलता है। इसीलिए इस फेस्टिवल में बहुत भीड़ होता है। जब वो लोग उस फेयर के अंदर गए तब यानली ने देखा जिनजुशुआन वहाँ पे खड़ा है, उसके हाथ में फूल है। जिनजुशुआन उन सभी की तरह बहुत ज़्यादा पपी आइज के साथ देख रहा है और खासकर चैंग और विंग को तो डर की निगाहों में देख रहा है, क्योंकि वो अभी तक नहीं भूला था पिछली बार वो कैसे मार खाया था। यानली अपने भाइयों की तरफ देखा जैसे कि पूछ रहा है, क्या मुझे जाना चाहिए? विंग ने मुस्कुराते हुए बोला, शिजे, मैं गेगे के साथ उस तरह जा रहा हूँ, ठीक है? गेगे चलिए ना, बोल के वो चैंग को वहाँ से खींचते हुए ले जा रहा था, जबकि चैंग सिर्फ जिनजुशुआन को घूर रहा था। उसे वहाँ से खींच के ले जाने के बाद गेगे तंग खोलो, यानली जिनजुशुआन की तरफ आगे बढ़ गया था। चैंग ने बोला, आइंग, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने उसके साथ शिजे को कैसे जाने दिया? गेगे, वो शिजे का मेट है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना? अगर शिजे उनको प्यार करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए शिजे की खुशी तो सब कुछ है ना? अगर शिजे की खुशी उनसे जुड़ी हुई है तो हमें उनको साथ देना चाहिए, है ना काका? चैंग अपना सर हिलाते हुए नोट किया। तभी विंग सामने वाले स्टॉल में भाग चुका था। चैंग भी उसके पीछे पीछे आने लग गया था। गगा, गगा, मुझे ये चाहिए, गगा वो चाहिए मुझे, गगा ये वाला भी चाहिए, हाँ वो राइट वाला, हाँ तो गगा ये भी मुझे चाहिए। चैंग के फेस पे मुस्कुराहट था। वो अपने भाई का सारा खुशी, सारा मांगे हुए चीज को दे पा रहा था। इसलिए सिर्फ 15 मिनट ही हुआ था, विंग के 2 हाथ चीजों से भर गया था और चैंग अपनी दूसरे हाथों से
उसको फ्राइड राइस केक खिला रहा था। जो भी हो, वो लोग गप्पे करके बातें करके बहुत मज़े करते हुए पूरा फेयर को घूम रहा था। तभी उन दोनों ने नोटिस किया कि लेडी साई उन दोनों को देख के दूर से ही हाथ हिला रहा है। चैंग एक पल के लिए शॉक हो गया था लेडी साई को एक येलो हानफो में देख के। लेडी साई बहुत खूबसूरत दिख रही थी उस प्रिटी येलो शर्ट की हानफो में। चैंग का चेक्स रेड हो चुका था, लेडी साई का भी, जब वो दोनों एक दूसरे की आंखों की तरफ देख रहे थे। लेडी साई उन दोनों के पास आई, लेकिन तब भी चैंग और लेडी साई एक दूसरे को ही निहारते जा रहे थे। लेकिन बस कुछ ही पल के लिए चैंग ने अपनी नजरें को हटा लिया था लेडी साई से और चार तरफ एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए देखने लग गया था। विंग लेडी साई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, लेडी साई, हेलो, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप कब आए यहाँ पे? जस्ट अभी आई। तुम लोग? हम लोग भी कुछ देर पहले आए हैं। बाय द वे वैभूषण, तुम कुछ अलग दिख रहे हो, खूबसूरत। थैंक यू, लेकिन आप भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। आज पहली बार मैं आपको हानफो में देखी, तो इसलिए बहुत खूबसूरत दिख रहे हो आप भी, है ना गगा? ये बोल के वो अपनी एल्बो से चैंग को हिट करने लग गया था। चैंग हिचकिचाते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। वो बस अपनी नज़र को चुराने लग गया था। बाय द वे लेडी साई, गे बोल रहे थे कुछ देर पहले वो सारा स्टॉल आपको घुमा के दिखाना चाहते हैं, है ना गे? ये बोल के विंग फिर से चैंग की तरफ देखने लग गया था। लेडी साई ने कुछ नहीं बोली, थोड़ा शॉक हो गई थी और फिर चैंग की तरफ देखा। वो शर्मा रही थी, लेकिन विंग मुझे लगता है फिर कभी सही रहेगा। क्यों? लेडी साई ने चैंग के हाथ की तरफ इशारा किया, जहाँ भी चैंग अपने हाथ में फ्राइड राइस केक लेके खड़ा था, जो कि वो विंग को खिला रहा था, क्योंकि विंग के दोनों हाथ में चीज़ों से भरे हुए थे। एंड लेडी साई का केस को फॉलो करती हुई विंग ने देखा कि उनका नज़र उसी राइस केक में है। विंग ने तुरंत ही चैंग के हाथ से सारा बचा हुआ राइस केक को एक साथ ही अपने मुंह में डाल लिया था और उसे चबाते हुए बोला, अभी फिर है। विंग का फेस बिल्कुल छिले हुए आलू की तरह दिख रहा था, पूरा गोल गोल। चैंग उसके पीठ को सहलाते हुए बोला, धीरे धीरे। लेडी साई भी हंसने लग गई थी। अपने मुंह का खाना को खत्म करते हुए विंग ने बोली, गगा आप जा सकते हैं, मैं यहीं पे रहूंगी। चैंग उसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन लेडी साई की तरफ देखते हुए वो आगे बढ़ ही चुकी थी। विंग को जैसे सांस में सांस आया था। इतनी देर बाद, इतनी देर तक वो जो ड्रामा कर रही थी, वो दिखापन कि वो खुश है, सब कुछ सही है, इसका अपने दोनों हाथ को जैसे छोड़ दिया था, राहत की सांसें मिला था उसे। विंग आगे बढ़ चुकी थी, थोड़ा बाहर जाना चाहती थी एक्चुअली। वो अपने ही मन में चलते हुए विंग उन सारे स्टॉल को पीछे छोड़ रहा था और फिर पता ही नहीं चला कब वो उस मेले के पीछे वाले हिस्से में आ पहुंचा था। असल में वो पहाड़ी के काफ़ी ऊंचाई में आ गया है। जो भी हो, यहाँ पे काफ़ी शांति है उसे। हाँ, उसने एक बार पीछे मुड़ते हुए देखा। दूर, लगभग काफ़ी दूर है, वहाँ से हल्की हल्की रोशनी देखा जा सकता था। हल्का हल्का म्यूजिक, सब कुछ ही वहाँ से आ रहा था। लेकिन विंग इन सबसे काफ़ी दूर था। उस पहाड़ी के ऊंचे टीले के पास ही कुछ अनजाने पहाड़ी फूलों का झाड़ी था। बहुत सारे खूबसूरत से फूल खिले हुए थे आज, और उनसे ही बहुत अच्छी मीठी सी फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल रहा है। वही आसमान की तरफ देख रहा था। आज का चांद ब्लडी रेड था। हाँ, वो पूनम की चांद तो है, लेकिन वो सफ़ेद नहीं था, वो लाल था। शौक होते हुए विंग बस देख रहा था। वो इससे पहले कभी भी लाल चांद नहीं देखे। चारों तरफ से हल्की हल्की हवा का झोंका आ रहा था। विंग के बाल उड़ रहे थे, और जब जब उसके बाल उसके नेक से हट रहे थे, वहाँ पे उसका मेट मार्क का वो नक्शा, वो डिज़ाइन शो हो रहा था, जो कि कुछ हद तक एक लिली पैटर्न के था। अपनी उदास आंखों से वो उस लाल चांद की तरफ देख रहा था। अपने मन में वो बड़बड़ाने लग गई थी, लाल चांद, मैं और खूबसूरत नहीं हूँ। मैं अपनी
इन बालों को काट चुकी हूँ। क्या तुम अब भी मुझे खूबसूरत मानोगे? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? हाँ। नहीं, नहीं लगता होगा, क्योंकि तुम तो मुझे भूल ही गए हो लांजान। लंजा, तुम मुझे क्यों भूल गए? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं तुम्हारे बिना? तभी वहां से किसी ने बोला, तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो विंग। और किसी की आवाज़ सुनते ही विंग ने पीछे मुड़ते हुए देखा। नहीं नहीं, तुमने अपने बाल काट लिए। बाल काटने के बाद भी तुम बहुत खूबसूरत दिख रहे हो। विंग ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी, लेकिन कुछ नहीं बोला। वेनिंग ने खुद को कंटिन्यू किया, उस दिन का वो हादसा अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें आज फिर से बोलता कि मैं आज फिर से तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। विंग उसकी तरफ देख रहा था अपनी शॉकिंग नज़रों से। जब वेनिंग उस पहाड़ी झाड़ी से एक सफ़ेद फूल तोड़ के विंग के कान के पीछे टक कर दिया था, और फिर उसने बोला, जो भी हो, सच तो कभी झूठ नहीं हो सकता है ना? बाय द वे, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। बस इसी फ्लावर की कमी थी जो मैंने पूरा कर दिया। अब लग रहे हो परफेक्ट। विंग थोड़ा शॉक हो गया और फिर बोला, नहीं नहीं। हाँ विंग, मुझे तुम्हारा जवाब पता है, फिर भी मैं ये बोलूँगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। एंड मैं फिर से शायद तुम्हारे प्यार में गिर गया। विंग को पता चल गया था कि इससे पहले शायद भी वेनिंग ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन वो तो ये नहीं बता सकता ना कि तब वो नहीं था, वो लानजान था। वेनिंग ने लानजान को प्रपोज किया था। विंग को पता चल रहा था कि तब कैसा माहौल था, और उसे इमेजिन करते हुए ही विंग अपने मन में थोड़ी हंस रही थी। फिर उसने बोली, वो मैं नहीं थी, एंड सॉरी मेरे पिछले बिहेवियर के लिए। मतलब? मुझे गलत मत सोचो निंग निंग, हम दोस्त हैं, मैं ये नहीं कर सकता। वेनिंग और कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ बोला, मुझे पता है, और मैं तुम्हें कभी फोर्स भी नहीं करूँगा। उसके बाद वो कुछ देर विंग की तरफ देखने लग गया था, जो कि अब फिर से उसी चाँद को देखने में बिजी हो गया था। विंग और वेनिंग की तरफ नहीं देख रहा था, वो सिर्फ चुप था, उस लाल चाँद को देख रहा था। विंग बहुत खूबसूरत दिख रही थी चाँद की तरफ देखते हुए। उसका वो सफ़ेद हानफो हवा में उड़ रहा था, उसका वो शोल्डर तक आए हुए बाल भी उस हवा में उड़ रहा था, और उसके कान के पीछे टक किए गए वो खूबसूरत से फ्लावर, वो बिल्कुल किसी स्टार की तरह लग रहा था, किसी स्टार की तरह विंग के वो काले घने बाल में शाइन कर रहा था। विनिंग ने कुछ देर तक विंग की तरफ देखा और फिर वो वहाँ से जाने लग गया था। विनिंग के वहाँ से जाते ही विंग ने जाते हुए विनिंग की तरफ देखा और फिर बोला अपने ही मन में, आई एम सॉरी निंग, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। और फिर उसने चांद की तरफ देखा और बोला, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लांजान, तुमसे। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिर चुका था, लेकिन तभी पास ही में कुछ ब्लास्ट होने की आवाज़ आया और वो ज़मीन कांपने लग गया था। विंग के पैर के नीचे वो पहाड़ कांपने लग गया था, वो पूरा माहौल ही कांपने लग गया था। विंग डर चुकी थी, वो डरते हुए चीखी, बस यही तक, आज का पार्ट यही तक था। क्या लगता है क्या होने वाला है? रेड मून, कुछ सुना हुआ लग रहा है। खैर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, देख के तो लग रहा है कि विंग सबके सामने बस ठीक है ऐसा जता रहा है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही तूफान मच रहा है, होना भी चाहिए। एंड वो क्या था अचानक से वो धमाका, और वो पहाड़ क्यों हिलने लग गया था? क्या होने वाला है? तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।